मैं काफ़ी देर उस लॉकेट के बारे में सोचती रही कि वो लॉकेट आखिर कहाँ से आया मेरे पास। और फिर मुझे याद आया कि वो लॉकेट मुझे एक दिन रास्ते से मिला था। मुझे पसंद आया और मैं घर लेकर आई। लेकिन इसका उस साए से क्या ताल्लुक? अब मुझे रोजाना अजीब अजीब आवाजें आने लगी। वो हाथ मुझे अक्सर नजर आने लगा। पर जब मैं गौर से देखती तो वहां कोई ना होता। घर का दरवाजा बजने लगता और जब मैं खोल कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। मेरे रूम का दरवाजा भी खुद ब खुद खुल जाता। मैं अब इस सबसे परेशान हो गई थी और फिर मैंने इस बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, इंटरनेट पर और न्यूज़पेपर्स में। और आखिर एक खबर पर मेरी नज़र ठहर गई जिसमें एक लड़के का जिक्र था कि वो अपनी माँ के लिए तोहफा लेकर जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके सदमे में उसकी माँ भी चली गई। ये वाकया उसी जगह हुआ था जहाँ से मुझे वो लॉकेट मिला था। तो क्या वो लॉकेट उसी का था और वो साया भी उसी लड़के का था जो मुझे परेशान कर रहा था? मैंने बहुत सोचा इस बारे में और फिर मेरे घर वालों से बात की तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इस लॉकेट को समंदर में फेंक दो। और मैंने ऐसा ही किया। उसे समंदर में फेंक दिया। अब वो लॉकेट वहीं कहीं समंदर में है, शायद किसी और की तलाश में। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि रास्ते में पड़ी हुई चीज नहीं उठानी चाहिए। कुछ चीजें किसी की अधूरी कहानी का हिस्सा होती हैं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है तो हमें इन्फॉर्म करें। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नई कहानी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।